सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि पहली बार आधिकारिक तौर पर रशिया ने परमाणु की धमकी दे दी है। जी हां, इससे पूरे यूरोप में खलबली मच चुकी है और इस वक्त समझ में आ गया है कि रशिया का कितना दिमाग खराब हो चुका है। रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री, जो हमेशा भड़काऊ बयान देते रहते हैं, लेकिन इनके बयान पर व्लादिमीर पुतिन रोक नहीं लगाते और सहमति जताते हैं। ऐसे में ही व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी दोस्त दिमित्री ने फिर से बयान दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस बयान में उन्होंने कहा है कि अगर हमारे क्रीमिया को वापस लेने की कोशिश की तो रशिया किसी भी हथियारों का इस्तेमाल करेगा, फिर वो हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेगा, इवन न्यूक्लियर बम भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों इसी बयान के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। अब मामलात और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। यूक्रेन में बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय को लोग भी रहते हैं। ऐसे में यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पे वीडियो जारी की है। यूक्रेन के लवीव के इलाके में सैकड़ों मुसलमानों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया। Зараз с той стороны будет цифровая. आखिरकार जो बात रशिया कह रहा था वो सही साबित हुई है। अब खबर यह है कि CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन के सैनिक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों इसीलिए तो दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है, दिमित्री ने खुद कहा है कि अगर नेटो और यूरोप के देश इसका यानी यूक्रेन का साथ न देते तो यूक्रेन 7 दिन तक इस जंग में नहीं टिक पाता। दोस्तों इसके अलावा इसी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि रशिया लवीव और कीव में जाकर पूरे यूक्रेन को यूक्रेन के सैनिकों को तबाह कर सकते हैं। दुनिया भर के पूरे यूरोप के हथियार मुंह में ठूसने के बाद अभी भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को शांति नहीं मिली है। एक बार फिर से ज़ेलेंस्की सामने आए हैं, यूरोप से हथियार मांगे हैं और कहा है कि जितनी देर से आप हथियार देंगे ये जंग उतनी देर तक चलेगी और उतनी लंबी चलेगी। Попри те, що кожна година на полі бою має значення, затягування із постачанням далекобійних ракет для України вже значне. І це не дає нам можливості відкинути позиції російських терористів, зокрема від Херсону, від Запоріжжя і інших наших міст, які постійно обстрілюються російськими далекобійними ракетами. Санкції треба розширювати. Жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень бути не може, і тим більше не може бути і розмивання санкцій, особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчою безпекою. Сильні санкції – це безпека, ослаблення санкцій – це запрошення до нових криз, зокрема і продовольчі. Якщо у нашій з вами співпраці не буде зволікань чи стагнації, उधर रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वेस्ट के देश मोल्डोवा के साथ हमारे रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह उड़ाकर कि रशिया यानी हम मोल्डोवा पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सरासर झूठ है। उधर यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के घायल सैनिकों को रूस की तरफ सही सलामत रवाना कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दिल दिखाया गया है। Все, давай, выздоравливай. Я
Белкин Артем Александрович. Хочу выразить благодарность солдатам ВСУ и медикам за оказанную мне помощь, за бережное отношение. उधर रूस ने काफ़ी बड़ा और जेन्युइन बयान दिया है। किस बात पर ब्रिटेन ने जो यूरेनियम वाले हथियार यूक्रेन को देने को कहा था, उस पर अब रूस ने काफ़ी सुलझा हुआ और सटीक बयान दिया है। रशिया ने कहा है कि यूरेनियम के हथियार यूक्रेन को देने से यूक्रेन के ही सैनिकों को नुकसान होगा और यूक्रेन के ही लोगों को नुकसान होगा। साथ ही यूक्रेन की ज़मीन बेकार हो जाएगी, एग्रीकल्चर के लिए दिक्कत होगी और पैदाइश और जनसंख्या पर भी असर पड़ेगा। आने वाले समय तक, सेंचुरीज तक आपके यहाँ खेती बाड़ी करना मुश्किल हो जाएगा। तो सोच समझ कर ब्रिटेन यूरेनियम के हथियार यूक्रेन को दे। उधर यूक्रेन वाले हिस्से डोनेट्स्क के इलाके में रूस ने बड़ा हमला कर दिया। Стекло хана бронировано выбило волной. Дверям тоже. Это Hyundai. Не повезло ему. जबरदस्ती चाइना को अमेरिका अपने फायदे के लिए घिस रहा है। अब बाइडेन ने अपने मुंह से खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि चाइना ने अभी तक हथियार रूस को नहीं दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे हथियार नहीं देगा। कमाल की बात। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई इलाकों पर स्ट्राइक किया है, बड़ा हमला किया है रशिया ने, जिसमें टोटल मिला जुला कर यूक्रेन ने बताया है कि 10 सिविलियंस की मौत हुई और 20 से ज़्यादा घायल हुए हैं आम नागरिक। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बड़े हमले किए थे, उनमें एक मिसाइल हमले का वीडियो हमारे पास मौजूद है, देखिए। उधर एस्टोनिया ने रूस से पंगा खुलकर ले लिया है, रशियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया है। उधर रूस ने अपने ही एक सीनियर अफसर को 6 साल की सज़ा सुना दी है। इल्ज़ाम यह है कि वो जंग के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था और जंग से भाग रहा था। उधर रूस के पूर्व खुफिया एजेंसी में काम करने वाले सीनियर अफसर ने साफ साफ बता दिया है मीडिया संस्थानों के द्वारा कि 100 से ज़्यादा लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं और कई एडवांस हथियार, लेकिन यूक्रेन चालाकी दिखा रहा है और ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं कर रहा है। По некоторым оценкам, скажем так, здесь у меня секретной информации нет, но инсайдерская кое-какая есть. На Украину уже поступило и находится в распоряжении ВСУ более 100 танков «Леопард». Более 100, подчеркиваю. Причем значительная часть этих танков поступила вне того пакета, или сверх него, или вне его, который официально объявлен в странах НАТО. Поступили также сотни тяжелых современных бронемашин, в первую очередь боевых машин пехоты. Подчеркиваю, современных. दोस्तों, उधर अमेरिका ने बौखलाहट में आकर आखिरकार बेलारूस के राष्ट्रपति के जेट पर पाबंदी लगा दी है। जी हां, राष्ट्रपति फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा हूं, जिस विमान में लुकाशेंको जो हैं ट्रैवल करते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी है। रिश्तों को ठीक करने के लिए अब ओमान से भी फोन पर बात कर ली है रशिया ने। मिडिल ईस्ट और गल्फ के देशों के साथ रशिया तेजी से, खासकर जो भी अमेरिका से दूर है, अमेरिका से चोट खाया हुआ मुल्क है, उससे अपने रिश्ते जल्दी जल्दी ठीक कर रहा है रशिया। बड़ी खबर और बुरी खबर यूक्रेन के लिए यह है कि भले ही वो अमेरिका और उधार के हथियारों से जलवे दिखाए, लेकिन इन सबके बावजूद यूक्रेन का भारी नुकसान हो रहा है।
अब यूक्रेन ने खुद बताया है कि हमें 83 सैनिकों की, यूक्रेन के सैनिकों की लाशें मिली हैं जिन्हें रूसी सैनिकों के द्वारा कत्ल कर दिया गया है। उधर रूस के सुखोई Su-25 यूक्रेन के बड़े ठिकानों, हथियार खानों पर हमला करते हुए देखे गए। उधर यूक्रेन ने फिर से बयान दिया कि अभी काफी सारे ड्रोन रूस के पास मौजूद हैं, तो हमें स्ट्रिंगर मिसाइल, एंटी ड्रोन मिसाइल चाहिए। उधर यूनाइटेड नेशन ने बड़ी बात कही है, यह बात मैंने 4 महीने पहले कही थी। दोस्तों, यूएन ने कह दिया है कि यूक्रेन और रशिया दोनों ही कैदियों का भी कत्ल कर रहे हैं। बैखमत का वो इलाका है जहां इस वक्त यूक्रेन और रूस के सैनिक आमने सामने हैं और ये पूरा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। दोनों तरफ से गोलीबारी की आवाज आ रही है, बमबारी हो रही है। ताजा मंजर बैखमत का। उधर रूस के एक प्रोडक्शन प्लांट में जबरदस्त आग लग गई। ये रूस के अंदर की खबर है, रूस के अंदर आग है, देखिए। रशियन व्यक्ति जो मोस्ट वांटेड था इटली में गिरफ्तार हो गया। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। इटली ने कहा था कि इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसको हम अमेरिका भेज देंगे। अब वो बंदा, वो अमेरिकी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इटली से फरार हो गया है, गायब हो गया है, नदारद है, मिल नहीं रहा। अब रूस ने यूक्रेन के सुमी के इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया। एक तरफ से एयर स्ट्राइक किया और नीचे से ज़मीनी हमला भी किया, जिसके बाद सुमी का इलाका जो कल तक सही सलामत था खंडर में तब्दील हो गया। दोस्तों, अब नई तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसमें रूस के डिफेंस सिस्टम की काफ़ी बेइज्जती हुई है। ये देखिए, ये जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है ये यूक्रेन के एक ड्रोन से रिकॉर्ड हो रही है। ऊपर हवा में ये यूक्रेन का ड्रोन है और नीचे रूस का स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम है जो नीचे से रॉकेट लॉन्च कर रहा है, लेकिन वो रॉकेट ड्रोन पर नहीं लगता, काफ़ी दूर से सीधा कहीं और निकल जा रहा है। उधर दिमित्री ने जो भड़काऊ बयान रूस की तरफ से देते रहते हैं, उन्होंने पहली बार कोई समझदारी वाली बात कही और उन्होंने कहा है कि रशिया नेटो से डायरेक्ट जंग नहीं चाहता। चाहेगा भी कैसे भैया, इतनी तो हालत अभी फिलहाल ही खराब हो गई है रशिया की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूक्रेन ने आखिरकार रूस के हाथों से एक और गांव आज़ाद करा लिया और फिर वहां लगे हुए रूसी झंडे को उतार दिया। उधर दोस्तों, रशिया के कराची चेरेसिया के इलाके में एक बार फिर से एक स्टोर में आग लग गई है।
दोस्तों, दोनों तरफ तबाही है, ये जंग रुक नहीं रही, तादाद मौतों की बढ़ती जा रही है और बड़े बड़े देश इस जंग में सीधा शामिल हो रहे हैं। इस पूरे वॉर अपडेट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।